इस क्लास में आज हम लोग क्या कवर करते हैं? जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह जिन्हें ट्राइबल्स कहा जाता है। ठीक है, तो जनजातीय विद्रोह, इसमें हम लोग पहले सभी को जो है कि जय हिंद जय भारत। तो इस क्लास में हम लोग आज जनजातीय आंदोलन, जनजातीय विद्रोह, जो कि ब्रिटिश सरकार जो है कि इन लोगों को जो है कि ज्यादा परेशान कर रही थी। देखिए, जनजातीय आंदोलन सबसे इनका मुख्यतः विद्रोह देखा जाता है। ये क्यों विद्रोह कर रहे थे? क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी जमीन पर जो है कि जमींदारी प्रथा लागू कर दी। ठीक है, जमींदारी प्रथा लागू कर दिए और जो है कि अधिक टैक्स, जो कर था, जो लगान था, जो चुंगी थी, वो अधिक कर दी अंग्रेज। तो इन सभी को जो है कि निकाला गया मुद्दा, तो मुद्दा यही था। इसीलिए लोग जो है कि जनजातीय आंदोलन, जनजातीय विद्रोह, ट्राइबल्स लोग जो कि विद्रोह कर देते हैं। देखिए, इनकी भी संस्कृति थी। और ये लोग जानते हैं, ये लोग संथाल लोग, जो संथाल लोग होते हैं, नहीं, हाँ, जनजातियों में जो है कि एक जो चावल होता है ना, चावल चावल होता है ना, चावल, तो उसका ये लोग क्या बनाते थे? शराब बनाते थे। तो उस पर भी जो है कि ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेज जब थे, उन्होंने रोक लगा दिया और इन्होंने विद्रोह कर दिया। इनमें देखिए भी जनजातियों में भी कई प्रथाएं थी जो ब्रिटिश सरकार ने उसे समाप्त कर दिया। ठीक है, जैसे में एक यहाँ पर देखेंगे, हाँ, ये वाला डाकन प्रथा। जैसे जनजातियों में एक डाकन प्रथा थी कि एक होती थी क्या, जादूगरनी, जादूगरनी। ठीक है, ये डाकन प्रथा है। तो ये जनजातियों में चल रहा था, किसमें? तो भील में, भीलों में एक प्रथा थी डाकन। ये डाकन प्रथा, एक महिला जो है कि क्या करती थी, जादूगरनी थी, तो उसे लोग प्रताड़ित कर कर ये लोग मार देते थे। ठीक है, कौन? भील। कहाँ के भील? तो मेवाड़ वाले, आपके राजस्थान वाले एरिया में, मेवाड़ आपके ये राजस्थान वाले एरिया में जो है कि भील विद्रोह हुआ था। तो हम लोग पहले देखते हैं कि जनजातीय शब्द जो कि प्रयोग किसने किया, जनजातीय शब्द है। आइए देखिए, इसमें सर्वप्रथम जनजातीय शब्द कि नहीं, ये जनजाति है, ये इनके लिए शब्द प्रयोग कर दिया जाए कि ये लोग क्या है, जनजाति है। तो ऐसा प्रयोग करने वाले थे शब्द ठक्कर बापा। और ये लोग देखेंगे तो जनजातीय लोग ठक्कर बापा को मानते हैं, ठक्कर बापा को मानते हैं लोग। जनजातीय ट्राइबल्स, दीकू शब्द, ये लोग जनजातियों में एक शब्द चलता है, दीकू। दीकू, दीकू ये लोग उनको कहते हैं जो बाहर से आए हैं, बाहर से आए हैं। अंग्रेजों को भी ये लोग क्या एक शब्द प्रयोग करते हैं, दीकू। दीकू, जब जनजातियों में आप जाएंगे तो ये लोग एक शब्द बोलेंगे, दीकू। दीकू, दीकू, दीकू मतलब कोई बाहर से आया है। ठीक, तो ये लोग दीकू दीकू बोलते हैं। विद्रोह का स्वरूप कैसा था? यदि जनजातियों में, संपूर्ण जनजातियों को पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन निकल के आता है, एक निष्कर्ष निकल के आता है, निकल कर आता है कि जनजातीय जो विद्रोह, जो ट्राइबल्स विद्रोह होते हैं, वे मुख्यतः अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध था। ठीक, अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध था। जमींदार जो है कि देखिए, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वह शिक्षित वर्ग को जो है कि भारत से पकड़े, भारत के ही लोगों को उन्होंने मोहरा बनाया और यहाँ के शिक्षित वर्गों को जो है कि उन्होंने अपने अंडर में किया। ठीक, कि भाई हम तुम्हें जो उच्च बोल, ये लोग अंग्रेज जो है कि उच्च बोली लगाते थे, किसी की जमीन, ठीक है, जहां से कर उसको चाहिए ब्रिटिश सरकार को, तो वहां से उच्च बोली लगाकर जो है कि ये अंग्रेज उच्च बोली लगाते थे। और उच्च जो बोली लगाता था, वहां से वह उसको दे दी जाती थी जमींदारी, कि अब तुम यहाँ के भैया जमींदार हो। क्या हो? तुम यहाँ के जमींदार हो और तुम जो है कि
जो कर, जो लगान, जो जो टैक्स होगा, तुम उसे वसूल कर भू राजस्व में ले जाके जमा कर देना, अर्थात ब्रिटिश सरकार को दे देना। ठीक। तो पहले तो उनकी जमीनें जब्त करके अंग्रेज दे दिए जमींदारों को, और जमींदार अधिक कर वसूलते थे जनजातियों से, इसीलिए यह लोग विद्रोह करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम आता है बिरसा मुंडा। ठीक। जिन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है, बिरसा मुंडा, जो कि आपका छोटा नागपुर पठार के या फिर झारखंड के रहने वाले थे। और प्रत्येक वर्ष क्या माना जाता है? प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक। 15 नवंबर 1875 को जो कि भगवान बिरसा मुंडा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक। और 15 नवंबर जो कि बिहार और झारखंड अलग हुआ, तो झारखंड स्थापना भी दिवस 15 नवंबर को, क्योंकि उनके जन्मदिन पर ही 15 नवंबर जो कि झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग आगे देखो, अब विद्रोह का स्वरूप मैंने बता दिया आपको कि मूलतः अंग्रेजों प्लस जमींदारों के विरुद्ध में था। ईसाई, ये इस हाँ, इनका और भी एक विद्रोह करने का कारण निकल कर आता है कि ईसाई प्रचारक, देखिए अंग्रेज जो है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दे दिए कि अपना जो है कि प्रचार प्रसार आकर भारत में करें, तो लेकर आ गए। तो ईसाई मिशनरियां जो है कि भारत में प्रचार प्रसार करने लगे, और अपनी संस्कृति, जनजातियों ने कहा कि अपनी संस्कृति बचाओ और हिंदू धर्म के समर्थक बन जाओ। ठीक है, ईसाई धर्म मत अपनाओ। ठीक। वो कहते हैं हिंदू धर्म में रहो और अपनी संस्कृति को बचाओ, लड़ झगड़ कर बचाओ। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए इसमें देखिए हम लोग कवर करेंगे दो जनजातीय विद्रोह को, भील और संथाल। भील विद्रोह यह दो क्षेत्रों में होता है। भील विद्रोह दो क्षेत्रों में होता है। एक क्षेत्र आपका था महाराष्ट्र, एक क्षेत्र था आपका राजस्थान वाले। तो देखिए यहाँ पे खानदेश और यहाँ पे मेवाड़। देखिए महाराष्ट्र में भी इनमें जो है कि महाराष्ट्र में आपका देखेंगे तो मराठा साम्राज्य थे, मराठा थे आपके महाराष्ट्र में। ठीक। और यहाँ पे तो राजपूत थे, राजस्थान के राजपूत। जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो खानदेश हो गया। इनका कारण क्या था कि विद्रोह किए थे? कृषि संबंधी टैक्स और नई सरकार का उन्हें भय था। ये नई सरकार आई है, ये किस हिसाब से पता नहीं क्या कर देगी। इसमें नई सरकार और कृषि संबंधी टैक्स, इसके प्रमुख नेता थे जिन्होंने यह खानदेश से आंदोलन को लीड कर रहे थे। लीड करने वाले थे आपके दशरथ, हिरिया, सेवाराम, भागोजी, काजल सिंह। ठीक। इसमें प्रमुख नेता थे काजल सिंह, शिवराम भागोजी, दशरथ, हिरिया। अब जो कि इसमें हिरिया को याद करना, क्योंकि हिरिया से ही प्रश्न बनता है कि हिरिया का संबंध किस जनजातीय विद्रोह से था। हिरिया का संबंध किस जनजातीय विद्रोह से था? तो यहाँ पर आएगा भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ से? तो खानदेश। खानदेश कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। वहां से जो है कि ये काजल सिंह, शिवराम भागोजी, दशरथ, हिरिया, इन्होंने विद्रोह का क्या कहते हैं लीड किए थे, नेता थे ये लोग। ये इन्हीं लोगों के नेतृत्व में जो है कि भील खानदेश वाला आंदोलन चला था। ठीक। इतना हो गया। और मेवाड़ में देखेंगे दो भागों में हुआ था। आपके सटा ही है ना, आपका महाराष्ट्र भी सटा है और आपका राजस्थान भी सटा है। ये राजस्थान है, या में अच्छे आपका महाराष्ट्र में, तो ये दोनों जो है कि सटा था। ठीक। अब मेवाड़ में कारण क्या था भाई कि यह विद्रोह कर दिए? कारण था कि तिसाला टैक्स, तिसाला टैक्स था और डाकन प्रथा। मैंने आपको बता भी दिया कि डाकन प्रथा क्या थी। ठीक है, जादूगरनी को ये लोग अपने में जो है कि तड़पा कर उसकी यातना देकर जो है कि मार देते थे। कौन?
ये जनजाति लोग कहाँ के? भीलों। इसमें प्रमुख नेता थे दौलत सिंह, और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाला था कर्नल रीड। कर्नल रीड, ठीक, कर्नल रीड। 19वीं सदी के अंत में, 19वीं सदी के अंत में किसने नेतृत्व किया? तो गोविंद ने, श्री गोविंद ने। ये 19वीं सदी के अंत में कह सकते हैं कि ये 1800 जो है कि 90 के या 97 के पास में जो है कि 19वीं सदी के अंत में, ठीक, कौन नेतृत्व करते हैं? तो श्री गोविंद। इन्होंने एक अपना संगठन बनाया जिसे संप सभा कहते हैं। संप सभा 1833 में बनी, 1833 में बनी संप सभा। और श्री गोविंद जो है कि इसके क्या थे? संस्थापक थे। 19वीं सदी के अंत की बात कर रहा है, याद रखना, ठीक। ये आपके खानदेश और मेवाड़ के भीलों ने विद्रोह किया, जनजातीय विद्रोह। मेवाड़ में क्यों हुआ? तो तिसाला और डाकन प्रथा। खानदेश में क्या हुआ था? कृषि संबंधी नई सरकार का डर था, और यहाँ से हिरिया दशरथ शिवराम भागोजी काजल सिंह आपके खानदेश से नेतृत्व कर रहे थे। अब आइए देखिए संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह इससे अन्य नाम से जाना जाता है हुल विद्रोह। हुल विद्रोह ये 1856 से 1855 से 56। देखिए ये जनजातीय विद्रोह हुए थे 1857 से पहले। ये 1857 की क्रांति से पहले हुए थे। पहले ये जनजातीय आंदोलन हुए थे। तो ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि 1857 की क्रांति और जनजातीय आंदोलन, जनजातीय विद्रोह। अब डेट एक पकड़ लेना कि 1857 की क्रांति, जब 1857 की क्रांति बाद में हुई, पहले जनजातीय विद्रोह हुए थे। छोटे छोटे स्थानों पर छोटे छोटे अपने अपने स्तर से जो है कि जितने भी संख्या हो जाते थे 5000, 6000, 200, 400, ये लोग विद्रोह कर देते थे। ये लोग कभी गुलाम नहीं बनना चाहते थे, पहली बात। आज भी गुलामी इन लोगों को स्वीकार नहीं है, ठीक। ये लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्र, इनके संस्कृति में कोई छेड़छाड़ न करे, ये लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अब ये संथाल विद्रोह 56 से 55-56। इसमें प्रमुख नेता थे, नेतृत्व करता थे सिद्धू कान्हू भैरव। सिद्धू कान्हू कान्हू भैरव, ठीक, सिद्धू कान्हू भैरव चांद। ये 4 पुत्र थे जो कि चुलू संथाल, चुलू संथाल इनके पिता थे। सिद्धू कान्हू भैरव चांद इनके पिता थे चुलू संथाल। और यह विद्रोह जहां पर हुआ था, यह क्षेत्र कौन था? तो दामन एको है। दामन एको, ये दामन एको कहाँ पड़ेगा आपका? तो बिहार में पड़ेगा, बिहार में, ठीक है। बिहार में अभी आप देखेंगे कौन सा क्षेत्र था आपका? तो भागलपुर से, ठीक, भागलपुर से राजमहल तक, भागलपुर से ये राजमहल तक ये लोग क्या करते थे? भागलपुर प्लस राजमहल वाले भाग वाले क्षेत्र में इनकी जनसंख्या बाहुल्य थी। संथालों की जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र में थे। और तात्कालिक कारण क्या था कि एक अत्याचारी दरोगा था, ठीक, एक अत्याचारी दरोगा था जो अंग्रेजों का ही दरोगा था, ठीक, अत्याचारी दरोगा था, उसकी इन्होंने हत्या कर दी। और स्थान था डीसी स्थान, डीसी स्थान पे इन्होंने एक दरोगा अत्याचारी जो कि इन्हें ज्यादा परेशान करता था संथालों को, ठीक, उनकी हत्या कर देता है। और वह दरोगा था महेश लाल, ठीक, महेश लाल। हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि तत्कालिक कारण क्या था? तो महेश लाल की हत्या हुई डीसी में। और इन्होंने भी विद्रोह कर दिया, अपने रूप पर आ गए, तो इन्होंने रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, डाकघर में आग लगा दी, आग लगा दिया। रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, डाकघर में संथालों ने घुसकर आग लगा दी, आग लगा दी। जब विद्रोह शुरू होता है ना, तो उसमें हानियां तो बहुत होती है, हिंसा तो बहुत होती है, ठीक है।
तो ये लोग जो है कि अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। भागलपुर राजमहल वाले क्षेत्र में ये संथाल जो है कि अपना बाहुल्य क्षेत्र थे, और दामन को बिहार वाले क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, ये संथाल विद्रोह हो गए और भील विद्रोह, दो दो विद्रोह हमने कवर किया। आइए, ठीक है, ये जो है कि अब मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तो ये जो है कि आपका संथाल विद्रोह हो गया, भील विद्रोह हो गया, दो विद्रोह हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक, अब हम लोग जो है कि देखते हैं कि कुछ, हाँ, अब मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।